फूलों का शहर पेशावर कर एक बार फिर लहू लहू हो गया। पाकिस्तान में नाजरीन दहशतगर्दी की लहर एक बार फिर सर उठाने लगी है और खैबर पख्तूनख्वा का ये बड़ा सूबा दारुल हुकूमत पेशावर, जहां पर पुलिस लाइन से करीब वाक़या मस्जिद में गुज़िश्ता रोज होने वाले खुदकुश धमाके ने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया है। इस धमाके के नतीजे में अब तक शहीद होने वालों की तादाद 90 से भी तजावुज़ कर गई है। शोधा में अक्सरियत पुलिस एहलकारों और अफसरान की है। दहशतगर्दी के इस अलमनाक वाक़े पर पूरी कौम सोगवार है और दुनिया भर से इस वाक़े की मजम्मत की जा रही है, मगर ये कोई पहला वाक़या नहीं। माजी में भी सानिया APS हो या दहशतगर्दी के दीगर वाक़यात, जहां पर पेशावर में बेगुनाह इंसानी जिंदगियों के खून से होली खेली गई और ये सिलसिला अभी भी जारी है। कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पेशावर पुलिस लाइन की मस्जिद पर खुदकुश हमले की जिम्मेदारी तो कबूल की है, जिसके रद्दअमल में वफाकी वज़ीर दाखिला राना सना ने कहा है कि कलदम TTP से मुज़ाकरात की जो पॉलिसी थी वो गलत साबित हो गई। ये सोचना गलत था कि कलदम TTP कानून की पासदारी करेगी, इसके असरात बिल्कुल उलट साबित हुए। नाजरीन, पाकिस्तान में दहशतगर्दी को जन्म देने वाले अवामिल में सबसे अहम अफगान पॉलिसी है, जिसने TTP को दोबारा मुनज़्ज़म होने के लिए इस काबिल बनाया। पाकिस्तान का अहम मसला यह है कि अफगानिस्तान में इस वक्त गैर मुल्की एजेंसियों का एक गढ़ बन गया है। दूसरी तरफ तालिबान की इक़्तिदार में वापसी ने TTP में एक नई जान डाल दी। अदाद शुमार ये बताते हैं कि अगस्त 2021 में तालिबान के अफगानिस्तान पर कंट्रोल के बाद से पाकिस्तान में दहशतगर्दाना हमलों में 55% इजाफा हुआ है। दहशतगर्दी के दोबारा सर उठाने से पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ हासिल होने वाली कामयाबियों के अब ज़ाया होने के खदशात भी जाहिर किए जा रहे हैं। पेशावर धमाके ने सिक्योरिटी से मुतालिक मामलात पर भी कई सवालात खड़े कर दिए हैं। पुलिस लाइन का इलाका जो कि इंतहाई हसास है, वहाँ की सिक्योरिटी बेहतरीन होती है। पुलिस अफसरान, सिक्योरिटी इंतजामिया के दफातर, एहलकारों की रिहाइश गाहें वहाँ पर हैं। पुलिस लाइन से मुल्क़ात शाहराह से एक रास्ता वज़ीर आला हाउस और दूसरा गवर्नर हाउस की तरफ जाता है। बम्बार ने मस्जिद तक पहुँचने के लिए पुलिस के 3 नाके बिना रोक टोक के कैसे पार किए? अगर रेड जोन इलाकों की ये सूरत हाल है तो फिर एक आम इलाकों की सिक्योरिटी के लिए क्या इंतजामात हैं और वो कैसे महफूज होंगे? दहशतगर्दी के इन खौफनाक वाक़यात से निमटने के लिए मौजूदा हुकूमत की क्या पॉलिसी होगी? क्या पाकिस्तान में अमन का क़याम मौजूदा हुकूमत के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है? आज ये सवालात हम उठाएंगे और सबसे बड़ा कोलैप्स है जिस पर कल से हम बात कर रहे हैं, उस पर भी ज़रा बात करेंगे। तो ये सारी सूरत हाल है और आज के अपने इस प्रोग्राम में हम इस पर ही बात करेंगे और उस पर हम ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि हुकूमत सिक्योरिटी लैब्स को किस तरह कवर करने की कोशिश कर रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानिया पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।